नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके और डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कदावर नेता जो जदयू के एक समय में थे, ददन पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सदन में बहुत दिनों तक रहे, बिहार विधानसभा भवन में, लेकिन जो घटना इस कार्यकाल में हुई है, क्या लगता है आपको, सही हुई है? देखिए, यह घटना जो विपक्ष के पार्टी है, जी। विपक्ष के पार्टी के पहले जो नेतृत्व से चलता था, जी। उस समय एक जमाना था। अब विधानसभा में करीब करीब 4 बार विधायक बन के रहने का मौका मिला है, जी। मगर ऐसा स्थिति कहीं पैदा हुआ नहीं। जी। यह जो घटना घटा है, विपक्ष के कमजोरी के कारण हुआ है। जी। यह कमजोरी पूरे भारत में, यह जो पिटाते हुए भागते हुए जो स्थिति लोग देखा है, जी। इसलिए समझिए कि पूरे देश में यह कमजोरी का एक प्रमाण हो गया है। जी। जो भी हमारा जो शोषित दलित के राजनीति करने वाली पार्टी है, जी। तरह तरह की कोई कोई न घटना घट जाने पर रोना चालू कर देते हैं, जी। डरना और भागना चालू कर देते हैं। जी। इस कारण से पूरे समझिए कि जो पार्टी है, जो गरीब के दलित के पार्टी कहलाने वाली पार्टी है, इसको समझिए कि आज पूरे देश में बदनामी हुआ। कोई भी स्थिति आता है उस पर डट के लड़ाई लड़ना चाहिए और लड़ाई लड़ के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो यह विपक्ष के लोग नहीं किया। इस कारण से पूरे देश में बदनामी हुआ और बिहार के जो शोषित दलित गरीब राजनीति करने वाले लोग हैं, अब वो भयभीत हो गए हैं कि अब क्या होगा। जब विधायक लोग पिटाने लगे, नेता लोग पिटाने लगे, तो आम पब्लिक के क्या होगा। इसलिए हमारा जो लोग है और बिहार में हम संदेश देना चाहते हैं कि एक अच्छा व्यवस्था हो मजबूती के साथ, जो जहां पर भी रहे, कोई गलत करेंगे नहीं, ना गलत लोगों से डरेंगे। ये स्थिति एक बिहार में पैदा होना चाहिए। जी, मुझे ये बात बताइए कि विपक्ष जो है पूरा इस पूरे प्रकरण पर नीतीश कुमार जी के को दोषी बना रहा है, कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के इशारे पर सारी चीज़ें हुई है। क्या लगता है आपको? देखिए, बोली से आप जवाब नहीं दे सकते हैं। जी। जो लड़ाई हुआ, लड़ाई की जवाब लड़ाई होता है। जी। लड़ने की क्षमता नहीं है तो रोना चालू करने से फायदा नहीं है। इसलिए कि देश की जनता देखा है, अब हम पिटा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, डट भी नहीं रहे हैं। यह स्थिति बहुत गंभीर हो गया है, बिहार नहीं पूरे देश में। यह पहला घटना है और यह हमारा कमजोरी का प्रमाण है। यदि हम मजबूत रहते तो किसी व्यक्ति का हिम्मत नहीं पड़ता, अधिकारी की औकात नहीं था और आपका पुलिस प्रशासन की भी औकात नहीं था कि जाके सदन के अंदर ऐसा घटना करता। लेकिन यह बहुत कमजोरी माना जाएगा कि जो लोग वो लोग घुस गए, आया हमारा लोग तमाशा देखते रहे और कुछ लोग भागने में भी अपना कमजोरी दिखाया। जो आदमी हमारा लोग है, जो हमारा एक संगठन है, हमारे लोग 50 आदमी 25 आदमी पिटा रहा है और लोग तमाशा देख रहा है और लोग अपना जान बचाने के फेरा में पड़ा है। यह आंदोलन नहीं है, न यह लड़ाई है, और न समाज का वफादारी है, और न पिटाता हुआ व्यक्ति की वफादारी है। और बोलने से, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता। हमें ये बात बताइए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू जो है महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई, छोटे भाई की भूमिका में है, भाजपा के साथ है। क्या लगता है आपको, ये रिश्ता जो है दोनों का, वो आगे चल पाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छा बिहार में काम किए थे। जी। अच्छा काम करने के बाद अच्छा इनका नाम था, मगर इनका पार्टी में कुछ दलाल लोग इनको बदनाम करने के लिए, जो इनकी 15 साल की कमाई था राजनीति का, या जो बिहार में यह काम किए थे, उनको अब यहाँ के अस्तित्व इनका मिटाकर लोग समाप्त इनके पार्टी के लोग ही करते। इसलिए अब नीतीश कुमार जी का वो स्थिति नहीं रह गई है कि अब बिहार में कुछ अब कर पाएंगे, ना इनका मन की पार्टी अब रह गई है, न इनका अब अनुशासन है। नीतीश कुमार तो अनुशासन में गाइड करके पार्टी चलाते थे, अब वो स्थिति नहीं रह गई है और नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं। यह हम नहीं कहते हैं, पूरे भारत कहता है, और पूरे भारत में इनकी जो छवि था वह खराब करने का प्लानिंग चल रहा है।
मुझे ये बात बताइए, भारत लाइव की टीम ने इस बात पर सबसे पहले फोकस डाला था कि जदयू के भीतर भी अब गुटबाजी हो रही है। आप सहमत हैं कि जदयू के भीतर अलग अलग गुट बन गया है? देखिए, गुट तो बनेगा ही, इसलिए कि अब तो नीतीश कुमार जी पहले भी बोल दिए थे कि हम त्याग पत्र दिए। अब मतलब अब पहला ये अंतिम चुनाव है, जी तो ये अंतिम चुनाव है, इसी पर लोग लपट के लगा है पार्टी में कि हम आगे हो जाएं, हम आगे हो जाएं। तो ये स्थिति में नीतीश कुमार जी फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को हम कभी भी, किसी नेता को हम बुराई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई रहता है उसको कहना पड़ता है। अभी जो स्थिति है, यह पूरी कमान बीजेपी अपना हाथ में रखी, दुदू को मुख्यमंत्री बनाकर। हम तो नहीं देखे हैं कि कभी मुख्यमंत्री ऐसा बनता था, उप मुख्यमंत्री जिसके दरवाजा पर इतना भीड़ रहता था। ये दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना है, दोनों के बाद समझिए कि हमको अंदाज है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लग रहा है। इसलिए ये लोग अपना प्रभावित लोग कर रहे हैं। और नीतीश जी तो समझिए कि चुनाव में ही जो टिकट बंटवारे में ये कुछ दलाल लोग धांधली किया, कुछ पैसे लेके टिकट देने का काम किया, अच्छे लोग को छांटने का काम किया। बिहार में करीब करीब 35-40 क्रिमिनल को टिकट दिए। इसलिए नीतीश कुमार जी असहाय महसूस कर रहे हैं। यह पूरे उनकी चेहरा से भारत अवगत हो गया है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। यही बात तो तेजस्वी यादव जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, वो भी कहते हैं। तो क्या आप तेजस्वी यादव जी की बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तेजस्वी की बात नहीं बोलते, तेजस्वी की बात हम नहीं बोल सकते हैं। तेजस्वी के जगह पर तेजस्वी के पिताजी रहते तो वह सदन में ऐसी हालत नहीं होता। ना लालू प्रसाद यादव के आदमी कोई पिटाता, आप पिटाता तो ईंट के जवाब पत्थर से देते। मगर ये लोग में इतनी अब दम नहीं रह गई है कि यह विपक्ष या पक्ष का जवाब दे सकते हैं। तो जवाब देने से नहीं होगा। हम तो जो सच्चाई बात रहता है वही कहते हैं। आज हमारी दुर्भाग्य है, हमारा यादव समाज का दुर्भाग्य है, हमारा बैकवर्ड समाज की दुर्भाग्य है, जो विधानसभा में पिटाते हुए पूरे भारत के लोग देखा है, जिससे हमारा जाति बिरादरी का अपमान हुआ है। इसलिए कि लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यादव की पार्टी है, आजादों की पार्टी है, आजादों की पार्टी पिटा रही है। अब पूरे दुनिया तमाशा देख रहा है। इससे पूरे बिहार में, अब पूरे बिहार के साथ भारत में यादव समाज का अपमान हुआ है। इसलिए पिटाने वाला समस्या बहुत जटिल हो गया है। अब इस पर विचार होगा और अब विचार करके एक नया रूप दिया जाएगा कि सदन से और सदन के बाहर भी हमारे लोग पर कोई आंख नहीं दिखावे, यह व्यवस्था होगा। तो ददल पहलवान जी जो है, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? अभी आगे की रणनीति में अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। स्थिति देखिए, तरह तरह की भावना था लोगों की। अब की जो स्थिति था, इस स्थिति में लोग दीवाना होकर तरह तरह के वोट किए हैं। इसलिए ये समझिए कि जो अभी स्थिति है, ये आने वाला चुनाव में ये स्थिति नहीं हो सकता है। इसलिए अब तो समझिए कि बीजेपी की अलग राजनीति है, आरजेडी की अलग राजनीति है, नीतीश कुमार जी का अलग राजनीति है। तो ये राजनीति तो ये अलग अलग है। कोई आपका नौकरी के लालच देना, या कोई आपका बचा है भारत सरकार हो, प्रधानमंत्री भी बोल दिए नौकरी दे देंगे, इतना 2 करोड़ नौकरी साल देंगे। प्रधानमंत्री जी भी नौकरी नहीं दे पाए। उसी में तेजस्वी भी बोल दिए कि 10 लाख नौकरी पहला कैबिनेट में पास करेंगे और सेम पेमेंट करेंगे। लेकिन स्थिति तो बिहार की यह नहीं ना है कि हमारा बिहार में जो टीचर के, एक टीचर पर 4.5 लाख टीचर है और 10 लाख ही नौकरी देते हैं। तो दोनों नौकरी मिल के 6.5 खरब रुपया साल की पेमेंट होता है। अब बिहार की कमाई 2.25 खरब के करीब है। कहाँ से पूर्ति हो सकता है? इसलिए समझिए कि बिहार की जनता भी अवगत हो रही है। अब समझिए कि झूठ सांच आल जाल चलने वाला नहीं है। इसलिए कि बिहार की जनता अब जो स्थिति है, सारे लोग अवगत हो चले हैं। इसलिए यह जो समस्या हुआ है, जो बिहार में यह कमज़ोर महसूस दिखाए हैं विपक्ष के लोग, इससे बिहार की जनता त्रस्त है। यानी कि आपकी बातों से सीधे लग रहा है कि यादव समाज के साथ जो हुआ है बिहार विधानसभा भवन के भीतर, उससे आप जो हैं कष्ट में हैं, आपको जो है पीड़ा में हैं। तो आप ये बताइए हमें, जो आगे की जो राजनीति होगी आपकी, यादव समाज को देखते हुए होगी?
अब देखिए, पार्टी तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर यादव की पार्टी में तो आरजेडी के लोग कहते हैं कि यादव की पार्टी आरजेडी है। एगो मान लीजिए कि हमारे पप्पू यादव भी बनाया है। तो यह जहाँ जहाँ लड़ाई हो और रोक के पूरे देश में दिखाया जाए कि हमारे साथ है अत्याचार हुआ और रोने लगेंगे, तो यह स्थिति से पूरे गंदगी फैल रहा है। हमारा यादव परिवार कभी लाठी लेकर रक्षा किया है, रोया नहीं कभी। तो रोने से हमारी बदनामी हुई। अगर आप सदन में होते तो क्या स्थिति होती? आप मतलब वहां जाकर के रोकते, क्या करते? देखिए, हम लोग जैसे विधानसभा में रहते तो विधानसभा में रहने के बाद कोई अधिकारी का हिम्मत नहीं पड़ता कि अंदर घुसता। अंदर घुसता तो बगावत होता, अब बगावत होता तो लड़ने की हिम्मत यदि दिखाता तो अधिकारी को भी हिम्मत नहीं पड़ता, ना सत्ताधारी लोग की हिम्मत पड़ता। यह स्थिति होती वहाँ पर, कोई का हिम्मत नहीं पड़ता कि आपका वहाँ पर तो विधानसभा के अंदर विधानसभा का पुलिस होता है, अधिकारी होता है, न कि बाहरी पुलिस ढुक कर मारेगा पीटेगा। ये कहाँ संभव है? यह संभव होता नहीं। होता तो देश के अंदर एक अलग इतिहास बन जाता। तेजस्वी यादव भी तो बिहार बंद कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। यही बदला है थोड़े कि हम धरना दे देंगे, हम प्रदर्शन दे देंगे, मार का जवाब समाप्त हो जाएगा। यही लोकतंत्र कह रहा है कि आप पिटाते रहिए या तमाशा देखते रहिए। ये सब नहीं चलने वाले हैं बिहार के अंदर। अभी हमारे साथ ददल पहलवान जी थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से देना चाहिए था। लेकिन जो विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो घटना जो है बेहद पीड़ादायक है इनके लिए और दुखद है, और जब ये लोग सदन में रहते तब इस तरह की घटना नहीं होती। जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।